फर्नीचर हमारी रोजमर्रा जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। घर हो, दफ्तर हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस, फर्नीचर एक अहम और लाजमी जुज्व है। बदलते वक्त के साथ फर्नीचर भी मजीद जदीद, आरामदेह और दीदा ज़ेब होता जा रहा है। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ नौइयत के जदीद फर्नीचर प्रोडक्ट्स किन किन मराहिल से गुजर कर तैयार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान खान। आज के मेड इन पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, किस तरीके से कटिंग, वेल्डिंग, मोल्डिंग के बाद एक फर्नीचर जो है अपनी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आता है। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी फर्नीचर की तो इट्स $1 मिलियन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री जो ना सिर्फ पाकिस्तानियों की रिक्वायरमेंट पूरी करती है बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। और बाहर पाकिस्तानी फर्नीचर क्यों पसंद किया जाता है, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान की मजबूत, पायदार और खूबसूरत लकड़ी और दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्राफ्ट्समैन का स्किल। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं प्रोफाइन फर्नीचर्स में, जिन्होंने 10 साल से भी कम वक्त में एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस जर्नी के जरिए अपनी कंपनी को खड़ा किया। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए खूबसूरत फर्नीचर बनाते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है प्रोफाइन फर्नीचर के यंग CEO अली हसन ने। अली, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। अली से हम जानेंगे कि किस तरीके से ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है और ये जो रॉ मटेरियल हमने आपको दिखाया है वो फिर कैसे एक फिनिश गुड बनता है। लेकिन पहले अली ये बताइए, प्रोफाइन फर्नीचर का ये जर्नी, बिजनेस जर्नी जो है, कैसे स्टार्ट हुआ और यहाँ तक किन किन मुश्किलात से होते हुए पहुँचे? इट वॉज़ अ वेरी हम्बल बिगिनिंग, इट्स नॉट एन ईजी, मतलब कि मेरे लिए ईजी नहीं था यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी इन अ वेरी लिमिटेड बजट। मैंने बहुत ही एक छोटी अमाउंट से सारा कुछ सेटअप स्टार्ट किया था 2012 में। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको मैं ग्रो करता रहा ग्रेजुअली। तो अब आज हम जो है इतने बड़े सेटअप पे माशाल्लाह। यू आर अ सक्सेस स्टोरी। जी। तो एक तो आपने जैसा कहा कि पहले ट्रेडिशनल फर्नीचर बनता था, उसको आप लोगों ने ऐसा ट्रांसफॉर्म किया और अब जो हाई टेक और नए किस्म का जो फर्नीचर बन रहा है उसकी तरफ आप आ चुके हैं। पाकिस्तान के फर्नीचर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कितना पोटेंशियल आप देखते हैं, कितना इसमें मार्जिन है, पाकिस्तान की अपनी रिक्वायरमेंट कितनी है, बाहर कितना एक्सपोर्ट हो सकता है? पोटेंशियल तो ह्यूज है इस मार्केट में। और अगर ऐसी प्रोफाइन जो है ना वो 10,000 भी बन जाए ना पाकिस्तान में तो वो भी डिमांड नहीं पूरी कर सकती डोमेस्टिक मार्केट की, इतना बड़ा पोटेंशियल है। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्राइसिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो प्राइसिंग की क्या आप रेंज रखते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की? प्राइसिंग हमारी मिडिल क्लास, अपर मिडिल को हम टारगेट, मैसेस को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मैक्सिमम ये है कि हम जो 8 करोड़ आवाम पाकिस्तानी है ना, जो अफोर्ड कर सकती है, एक मिडिल क्लास है, एक अच्छी इनकम कर रही है और अच्छा घर उनका हो रहा है, तो उसको हम टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं के लिए हम अफोर्डेबल सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। अच्छा, दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान और हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर जैसे आप लोग हैं, अब चीज़ें पाकिस्तान से बना रहे हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर कौन कौन से आपको पोटेंशियल आपको लगता है कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है या पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहिए मज़ीद? सबसे बड़ी मार्केट तो वो गल्फ़ की है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें खुद नहीं बनाते, दे यूजुअली इम्पोर्ट। और सबसे अट्रैक्टिव मार्केट फ़िलहाल वही है जो कि ग्रो भी कर रही है, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, कतर है। कतर में वो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और इवन के US साइड भी, यूरोपियन साइड में, लेकिन उनके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको टेलर मेड करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इवन के अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पे ये नहीं है ये चीज़ें, वहाँ पे ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसको किया जा सकता है। वेरी नाइस। तो जिस तरह कि मैंने शुरू में प्रोग्राम की कहा था कि पाकिस्तानी फर्नीचर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, जिस अली ने कहा कि हमारी तो डोमेस्टिक नीड पूरी करने के लिए भी इस जैसी 10,000 प्रोफाइल्स भी अगर आ जाएं तो वो भी शायद कम पड़ जाए।
रॉ मटेरियल से मुनफरिद और जदीद नौयत का फर्नीचर बनाने का अमल शुरू होता है डिजाइन सेक्शन से। इस सेक्शन में प्रोफेशनल डिजाइनर्स रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज से गुजरकर हर नौयत के फर्नीचर के लिए डिजाइन्स तैयार करते हैं। अगले मरहले में तैयार करदा डिजाइन्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ मशीनों की मदद से मतलूबा शीट्स की कटिंग और ड्रिलिंग की जाती है। इन शीट्स की मजबूती और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए एक मशीन के जरिए इनके एजेस तैयार किए जाते हैं। फर्नीचर की तैयारी के अगले मरहले से पहले एक मखसूस सेक्शन में इसकी बेस और पायदान तैयार करने के लिए शीशम और कीकर की लकड़ियों को तराश खराश के बाद पॉलिश किया जाता है। इसी सेक्शन में मेटल को भी कटिंग, वेल्डिंग और फिर पाउडर कोटिंग के मराहिल से गुजारकर नित नए डिजाइन्स के पायदान तैयार किए जाते हैं। अगले मरहले में फर्नीचर के इन तमाम कंपोनेंट्स को असेंबली लाइंस में ले जाया जाता है, जहां उन्हें जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल दी जाती है। मरहले में फर्नीचर को अपॉल्स्ट्री सेक्शन में फॉर्म और कपड़ा लगाकर आरामदेह और जाज़िबे नजर बनाया जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ नौयत के फर्नीचर प्रोडक्ट्स को क्लाइंट्स के लिए डिस्प्ले कर दिया जाता है। अगर बात करें प्रोफाइन फर्नीचर के रॉ मटेरियल की, तो उसको ये 3 बुनियादी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये लैमिनेशन शीट्स का है। लैमिनेशन शीट्स जो है इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फर्नीचर्स के अंदर। दूसरा हिस्सा है अपॉल्स्ट्री का, जिसमें फॉर्म और फैब्रिक जो है, जो कि फर्नीचर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम समझा जाता है, वो रखा जाता है। और तीसरा हिस्सा है हार्डवेयर का, जिसके अंदर वो तमाम तरह प्रोडक्ट्स जो कील और चीज़ें चाहिए होती हैं फर्नीचर बनाने के लिए, वो ये यहाँ पर स्टोर करते हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं प्रोडक्शन यूनिट में और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये है डिज़ाइन रूम, जहाँ पर पहले आप डिज़ाइन तैयार करते हैं। ये जो डिज़ाइनर्स हैं और क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले इधर हमारे ना सेल्स से इनपुट आती है, ये जो चीज़ बनानी है, जो ऑर्डर उन्होंने लिया है, वो प्रोडक्शन प्लानिंग के पास आती है। ये आगे डिज़ाइन टीम को देते हैं। डिज़ाइन टीम इसके बिल ऑफ मटेरियल्स बनाती है और उसकी सारी डिज़ाइनिंग करती है कि चीज़ों को बनाना क्या एक्चुअली, क्योंकि किचन आपको देखें, किचन वार्डरोब इज़ कस्टमाइज आइटम, उसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू टेलर मेड वॉल के हिसाब से बनाना होता है। ठीक। तो वो उसकी पूरी डायमेंशन जब आती है हमारे सेल से, वो इसको पूरी डिज़ाइन प्रोग्राम करते हैं। ऑटोकैड से CNC में हमारी जो मशीन्स हैं उनको प्रोग्राम देना होता है ताकि वो ऑटोमेटिकली उसकी कटिंग और ड्रिलिंग कर दें उसके हिसाब से। तो हमारा सारा फर्नीचर मॉड्यूलर होता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल माइनर से भी कोई गलती ना हो, इसलिए मशीन पे जो है वो कटिंग हमारे mm में मेजरमेंट्स होती हैं। तो mm इज़ वेरी प्रिसाइज। स्टैंडर्ड आइटम्स जो हैं वो हमारे पास ऑलरेडी होती हैं, वो हमने प्री डिफाइंड हमने सारी ड्राइंग्स बनाई होती हैं। ठीक है, और ये डिज़ाइन जो है ये आगे फिर चला जाता है उस मशीन और फिर वहाँ से सारा प्रोसेस यहाँ जाता है प्रोडक्शन टीम लीड प्रोडक्शन को, जो उस ऑफिस में बैठा है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा काम मैनुअल चलाना है, कौन सा ऑटो, कौन सा सेमी ऑटो। हमारे 3 किस्म के फंक्शन हैं।
ड्रिलिंग के बाद अब हम आ चुके हैं कटिंग रूम में। ये वो एरिया है जहाँ पर जो है ये लैमिनेशन शीट्स काटी जाती हैं और आपको शोर से अंदाज़ा हो चुका होगा कि मशीन जो है वो चल रही हैं। अच्छा, कितनी किस्म की मशीन्स हैं आपके पास जो कटिंग के लिए? आप हमारे पास 2-3 टाइप्स की मशीन हैं। अच्छा। और ये जो हमारी फर्स्ट मशीन है ये हमारे टेबल टॉप, पैनल्स, ड्रॉर, कारकेस और जो उसके साथ के कंपोनेंट्स हैं उसकी कटिंग के लिए यूज़ होती है। और ये मैनुअल मशीन? हाँ, ये न्यूमेरिक कंट्रोल है। मैनुअल नहीं है, फुली मैनुअल नहीं है, न्यूमेरिक कंट्रोल है। ये खुद ही साइज़ पे आ जाती है, आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। वो जो आपकी डिज़ाइन वाली मशीन है आप उसको देखते हैं। CNC मशीन है जो हमारा डिज़ाइन ऑटोकैड पे रेडी होता है। ये उसको प्रोग्राम दे देते हैं हम इसको, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कटिंग और ड्रिलिंग जो हमारी प्रोडक्ट बननी होती है उसके हिसाब से सारा कुछ ऑटोमेटिकली कर देती है। वाओ, बड़ा ही खूबसूरत डिज़ाइन बल्कि बन रहा है। जी जी जी। और वही आपकी बात है कि मतलब 1 मिलीमीटर के भी कोई गुंजाइश नहीं है। और जो फुली कस्टमाइज आइटम होती है वो हम इसी पे बनाते हैं। इसमें जनरली कौन कौन सी आइटम्स बनती हैं? इसमें हमारा बेसिकली किचन, वार्डरोब और होम फर्नीचर की कुछ आइटम्स बनती हैं ज़्यादातर। और जो आपका जो न्यूमेरिक मशीन थी उस पर कौन कौन से? उस पर ऑफिस फर्नीचर ज़्यादा रेडी होता है क्योंकि ऑफिस फर्नीचर स्ट्रेट लाइन होता है। और जो ऐसी आइटम वो बनती है जिसमें टेबल टॉप्स हो गए और ड्रॉर के अंदर जो ड्रॉर के कार केस होता है वो बन जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हमें सिर्फ कटिंग चाहिए होती है, ड्रिलिंग नहीं चाहिए होती, वो इस पर हो जाती है। अच्छा, कटिंग के बाद फिर ये है वो ड्रिलिंग सेक्शन जिसमें ड्रिलिंग होती है। ये हमारा ड्रिलिंग सेक्शन है। यहाँ पे जो हमारा CNC प्रोग्राम अब ड्रिलिंग कर देती है क्योंकि वो मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग नहीं कर सकती, तो ये मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग करके देती है सारी। अच्छा, ये एजिंग मशीन है? ये हमारी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये हमारी एज लगाती है, तो ये ग्लूइंग से लेके ट्रिमिंग, एंड कटिंग, कॉर्नर राउंडिंग, पफिंग, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मिलती है हमें फिनिश रेडी मिलती है। ठीक है, तो इससे यानी कि एक तो सिमेट्री आ जाती है, एक तो खूबसूरती भी आ जाती है और दूसरा पायदार, एज प्रोटेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद हमारी असेंबली सेक्शन है, प्रोडक्ट असेंबल होती है। आए फिर उधर चलते हैं। तो अब हम आ गए असेंबली सेक्शन में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है यहाँ का। जिस तरह के पिछले उसमें हमने आपको दिखाया कि जो लैमिनेशन शीट्स हैं किस तरह उनकी कटिंग होती है, ड्रिलिंग होती है, अब यहाँ पर हार्डवेयर वाला आइटम भी आ जाता है। और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है? उसमें हमारे जो भी यहाँ पैनल्स जो भी हमारे एज होके कंप्लीट होके आए हैं, कटिंग होके आए हैं, वो यहाँ असेंबल होते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में आपको कहीं पे स्क्रू नहीं नज़र आएगा, पेच नहीं है, इसको कहते हैं नॉकडाउन। इसको आप 10 दफ़ा खोलें और 10 दफ़ा लगाएं, दिस इज़ नो प्रॉब्लम। और ये हाथ से आर्म स्क्रू से, जो स्क्रू ड्राइवर से खुल जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप मंगवाते हैं बाहर से? हाँ जी, ये सारी पोस्टेड होती है। ये भी हमारे जो वर्क स्टेशन होते हैं ऑफिस फर्नीचर के, उसके ड्रॉर बन रहे हैं, ये दराजें बन रही हैं। ये उनके नीचे फ्रेम्स असेंबल कर रहे हैं। जो हमारा टेबल होता है उसके शीट के नीचे आता है, फ्रेम आता है, अच्छा, असेंबल करने। ठीक, और यहाँ पर क्या क्या चीज़? अच्छा, ये हर एक अलग अलग चीज़ों के फिर सेगमेंट्स डिफरेंट? हाँ, ये हर एक बंदे का एक यूनिट है। उस यूनिट पे वो अपनी असेंबली कर रहा है, तो इसने डेली जो है ना अपनी आउटपुट देनी होती है। ये ऑफिस फर्नीचर हो गया। ये हमारे ये होम फर्नीचर बन रहा है। ठीक, ये साइड ड्रेसिंग टेबल बन रहे हैं बेड के। वेरी नाइस। ये बेड बन रहा है, बेड की साइड्स बन रही हैं। ये देखें, ये बेड का फ्रंट बना है फैब्रिक में, ये रेडी हुआ है। वाह वाह वाह। फिर असेंबली के बाद क्या होता है? असेंबली के बाद इसकी पैकिंग होती है, उसके बाद इंस्पेक्शन होती है फाइनल। जो QC होता है वो इसको चेक करता है सारा। तो वैसे तो हर प्रोसेस में होती है जी, हाँ, ये पैकिंग सेक्शन है। ये इसको क्लीनिंग कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट सारी जो असेंबल हो जाती हैं इसको क्लीन करना होता है। अब इसको क्लीनिंग कर रहे हैं सारी,
फिर कुछ टचिंग करनी होती है, जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम हो उसको ये माइनरली देखते हैं, उसको टचिंग करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पैक कर देते हैं। अच्छा, अब इस वक्त हम मौजूद हैं ये जो अपॉल्स्ट्री सेक्शन है इनका, जहाँ पर आपका फैब्रिक और फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जनरली किस तरह की चीज़ें बनती हैं? यहाँ हमारा सोफ़ा और चेयर रेडी होती है, और ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसमें एक पूरी अलग प्रोडक्ट बनती है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, कपड़ा बड़ा शानदार है, ये सबसे मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट पार्ट होता होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और हम सबसे अच्छा कपड़ा यूज़ करते हैं। हम कपड़े पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि उस फैब्रिक ने ही सारी फिनिशिंग देनी होती है। और यहाँ पर एक तो स्टिचिंग हो रही है, इसके अलावा क्या क्या प्रोसेस? इसके अलावा यहाँ फोमिंग, सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है बन के, हमारी फैक्ट्री में ही स्ट्रक्चर बनता है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर बेल्ट्स और स्प्रिंग लगते हैं, फिर उसकी फोमिंग होती है, फोम लगाते हैं, और इसकी जो ग्लू होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। अच्छा, जो बड़ी क्विकली इसको पकड़ लेती है। ठीक है, इस पे वेटिंग टाइम नहीं होता। अच्छा। उसके बाद इसकी जब ये हमारे एल्फी कहा जाता है, हाँ, फौरी, वो भी फौरी तौर पे तो चिपक जाता है, वो स्पेशल। उसके बाद ये कवर बना रहे हैं, इसको स्टिच कर रहे हैं, कवर बना के इसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे। अच्छा, कवर चढ़ा के इसको फाइनल पिन करेंगे, पिन करके इसको बिल्कुल रेडी शेप में दे देंगे। अब जैसे ये इसको बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं। अच्छा। इसकी सीट और इसको फ्रेम के साथ इसको अटैच कर रहे हैं, फिर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऐसे रेडी होता है। अभी हमारा एक सोफ़ा रेडी हो गया। मेरे ख्याल से इतना चलने के बाद अब बैठ के देखना चाहिए कि अरे वाह, फर्नीचर का ये फ़ायदा है कि आप सुकून में आ जाते हैं। इट्स वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा है प्रोफाइन फर्नीचर का ये सोफ़ा, और वाकई बहुत कंफर्टेबल है। इतनी मेहनत के बाद जब बनता है तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। वेरी नाइस। चलते हैं फिर अब अगले डिपार्टमेंट की तरफ। तो ये है पैकिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो पैक हो रहे हैं। पैकिंग में क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको पता है कि ख़राब ना हो, कस्टमर तक सही पहुँचे, क्या क्या चीज़ों का ख्याल? ये हम पॉलीस्टीन की पैकिंग करते हैं, अंदर कार्डबोर्ड लगाते हैं, उसके ऊपर कॉर्नर्स इसके बड़े प्रोटेक्ट रखते हैं। अब ये देखें ना, ये एज अ बम्पर काम करता है ये, तो ये कभी भी जितनी मर्जी इसको हिट लग जाए, इसको कुछ नहीं हो सकता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और फिर ये इसके ज़रिए जो है ये श्रिंक रैप लगता है, ताकि ये बिल्कुल और साथ प्रोफाइन का ऊपर से जो है, हाँ, वो ये हमारी ब्रांडिंग है, और ये हमारी प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है। इसमें पता लगता है ये कौन सा ऑर्डर है, क्या प्रोडक्ट है, किस कैटेगरी का है, इसकी पार्ट नंबर क्या है। ये पार्ट नंबर भी बताते हैं ना कि ये कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि पैकिंग में अनअसेंबल्ड फर्नीचर बहुत ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पार्ट्स उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, तो इस तरह जो है प्रोफाइन वन ऑफ द फाइनेस्ट फर्नीचर जो है वो बनाता है, पैक करता है, अपने कंज्यूमर तक पहुँचाता है। ये तो पैक्ड है, हम देख नहीं सकते, लेकिन अली से हम यहाँ पर लेते हैं इजाज़त। लेकिन जाने से पहले आपको जो इनकी फाइनल प्रोडक्ट है उसकी शेप ज़रूर दिखाएंगे, किस तरीके से होम फर्नीचर और ऑफिस फर्नीचर इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है अपने शोरूम के अंदर। इनका बड़ा खूबसूरत शोरूम भी है, तो हम उसको विज़िट करते हैं। अली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया। हमारे व्यूअर्स को भी आज समझ आई होगी कि फर्नीचर बनने का प्रोसेस कैसे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो फाइनली फैक्ट्री के शोर शराबे से निकल के इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफाइन फर्नीचर्स के डिस्प्ले सेंटर में,
जो कि गुलबर्ग लाहौर में वाक़ है, और आइमस से बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपनी फाइनल प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है। तो आज की एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ़ किस्म का फर्नीचर जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके यंग CEO की जो बिज़नेस जर्नी है वो भी आपसे शेयर की। अब वक्त आ गया है कि डिस्प्ले सेंटर में एक तो हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये अपने फाइनल प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, और साथ ही साथ ट्राई करें इनके फाइनल प्रोडक्ट को कि कितना कंफर्टेबल है, कितना पायदार है। और 3 हिस्सों में इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक तो इनका ऑफिस फर्नीचर सेक्शन है, दूसरा इनका होम फर्नीचर सेक्शन है, और तीसरा किचन्स का सेक्शन है। वाओ, इनका होम फर्नीचर सेक्शन वाकई बहुत खूबसूरत है, और यकीनन मेरी तरह आप लोगों का भी दिल ललचा रहा होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज़ किया जाए, क्योंकि बड़े ही यूनिक डिज़ाइन की जो है इनकी डाइनिंग टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, फिर सोफ़ा सेट्स हैं, फिर अगर बेड्स की बात की जाए तो उसमें बड़ी वैरायटी है, लो हाइटेड बेड हो या किंग साइज़ बेड्स हो। और फिर यहाँ पर भी इन्होंने वो फैसिलिटी दी है कि आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपना फैब्रिक और कलर। इंटरेस्टिंगली अच्छी बात यह है कि ये सब की सब चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं। आज हमने आपको सारा इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया। यही मेड इन पाकिस्तान का मकसद है कि हम इस चीज़ पर फ़ख्र करें कि ये चीज़ें पाकिस्तान में बनी हुई हैं। जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमें उस फ्रेज़ को ज़रूर याद रखना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि पाकिस्तान से सब कुछ है। तो मेड इन पाकिस्तान इस सिलसिले को इसी तरीके से जारी रखेगा। अगले हफ्ते आपको एक नई इंडस्ट्री की सैर करवाएंगे। आप सीख सकेंगे किस तरीके से एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के जरिए चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही हैं और एक्सपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान सलमान खान और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।